नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो एआई के आ जाने से मतलब जो इंडिया में एआई आया है, इससे बहुत ही तेज़ी से मतलब धुरंधर तरीके से अंधविश्वास को फैलाने में एक भी कसर छोड़ा नहीं गया है। आपके पास भी इंस्टाग्राम होगा, आप भी रोज़ाना देखते होंगे कि जो इंस्टा पे रील आती है एआई के माध्यम से जो जनरेट किया जाता है रील को, वो कितनी अंधविश्वास से भरी होती है। तो आज उसी रील को हम देखेंगे और पर्दाफाश करेंगे, क्या उसमें सच में साइंस है। उसमें ऐसे मतलब भावकाल के साथ बताया जाता है रील को कि लगता है कि यार पूरा साइंस और ज्ञान इसी रील के स्क्रिप्ट में डाल दिया गया है। तो हम पहली रील को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि रील कितनी सही है कितनी गलत है उसमें। तो चलिए एक रील को हम देखते हैं। मैं रोज सुबह सुबह काट देता था और आग में डाल देता था, पर आखिरकार आज समझ ही गया कि बांस मुझे क्यों नहीं जलाना चाहिए। मेरी अम्मा बिल्कुल सही थी। तुझे भी बता दूं, साइंस कहती है कि बांस मिट्टी से लेड और आर्सेनिक जैसी जहरीली धातु खींच लेता है। जब तक ये पेड़ है तब तक ये सब इसके अंदर बंद रहता है। जलते हुए बांस से लेड और आर्सेनिक ऑक्साइड का धुआं निकलता है। अगर ये धुआं सांस के अंदर गया तो ये सीधा न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी दिमाग और लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा बांस दिमाग और लीवर को यह नुकसान पहुंचाता है। तो अरे भाई, अगर बांस को जलाने से जो धुआं निकलता है तो दिमाग और लीवर को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या जैसे कि आम की, नीम की, बबूल की, ये जो जितनी प्रकार की लकड़ियां होती हैं, क्या इनको जलाने से धुआं नहीं निकलता है? इससे इनको जलाने से हमें 100% ऑक्सीजन मिलता है? नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार की लकड़ी को जलाएंगे और उससे धुआं निकलेगा तो वो हमारे लिए हानिकारक ही होगा। घर में खाना बन रहा हो, यज्ञ हवन जो भी प्रक्रिया हो रही है, जिससे भी धुआं निकल रहा है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, ना कि केवल बांस से ही नुकसानदायक है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। और जलाना मतलब वंश जलाना, क्योंकि इसका धुआं हाँ, इन्होंने वंश जलाना मतलब इन्होंने जैसे कि कोई मानेगा नहीं, ये जानते हैं कि कोई कोई नहीं मानेगा इस चीज़ को, सब लोग जलाएंगे। तो इन्होंने वंश का नाम दे दिया कि वंश का अगर नाम दे देते हैं ना तो कोई नहीं जलाएगा, सब मान जाएंगे नहीं नहीं हम नहीं जलाएंगे भैया। तो देखते हैं और आगे। असल में आने वाली बीमारी डीएनए को खराब कर सकता है। बांस से घर बनाओ, कला बनाओ, पर इसे कभी जलाओ मत। ये प्रकृति का फिल्टर है, इसे चिमनी मत बनाओ, वरना तुम हवा नहीं जहर सांस लोगे। तो डीएनए को खराब कर सकता है, काफ़ी बहुत दूर चले गए हैं तो डीएनए खराब कर सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो धुआं होता है ना, जब धुआं जलता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो इंसान को ऑक्सीजन लेने में बहुत घबराहट होने लगती है। और दूसरी बात कि जब आप अगरबत्ती करते हैं घर में, अपने अगरबत्ती जलाते हैं, कमरा पूरा बंद है और आप अगरबत्ती जलाते हैं, रोज डेली जलाते हैं, तो वो आपके लिए वो भी अगरबत्ती नुकसानदायक है, क्योंकि वो तो भी तो बांस से बनी होती है। तो आप बांस से ना जलाएं, लेकिन वो भी बांस से बनी होती है। सारी अफवाह थी, मतलब धुआं से होता है, ना कि केवल बांस के धुएं से ही होगी। तो हम बढ़ते हैं अगली रील की तरफ, देखते हैं वो रील क्या कहती है। रुको, तुम्हें लगता है कान छिदवाना सिर्फ लड़कियों का फैशन है? गलत। ये एक ऐसा वैदिक राज है जो दिमाग को सुपर कंप्यूटर बना देता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उनमें पहले तो इन्होंने कहा कि लड़कियों का फैशन है। हाँ भाई, आपने जो इस दौर के समय में आपने जो बनाया है सिस्टम, केवल जो है कान लड़कियां छिदवाएंगे, लड़के कहाँ, आपने कितने परसेंट लड़कों को देखा है कि लड़के कान छिदवा के बैठे हैं और उसमें कुछ ना कुछ मतलब लटका के बैठे हैं। ठीक, एक है कर्णवेद। गुरुकुल जाने से पहले ये जरूरी था, ताकि जो पढ़ो वो पत्थर की लकीर बन जाए। महर्षि सुश्रुत ने 5000 साल पहले लिखा था, यहाँ छेद करने से हर्निया जैसी बीमारियां नहीं होती और दिमाग में बिजली जैसी। तो ये बता रहे हैं कि हर्निया जैसी बीमारियां नहीं होती। तो क्या भाई, जो ये हर्निया वाली बीमारी है क्या महिलाओं को ही होती है? पुरुषों को हर्निया नहीं होती है? हर्निया तो किसी को भी हो सकती है, तो केवल महिलाओं को ही कान छिदवाने की परंपरा क्यों बनाई गई? पूर्ति आ जाती है। ये मास्टर सेंसर पॉइंट, दाएं कान से बाएं दिमाग क्रिएटिविटी, बाएं कान से दाएं दिमाग लॉजिक, जोड़ तेज बुद्धि देता है। ये स्टाइल नहीं, एक छोटी सर्जरी है जो तुम्हें जीनियस बना सकती है। ये मर्दानगी कम नहीं करती, बल्कि तुम्हारी मेंटल पावर को बढ़ाती है। एकदम वाहियात, एकदम ये रील वाहियात है। इसमें कोई भी साइंस का मतलब दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है, जो हर्निया वाली बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि जो पेट की मांसपेशियां जो होती हैं फट जाती हैं। तो क्या जब आप कान छिदवा लेंगे, मांसपेशियां है नहीं फटेगी? क्यों नहीं फटेगी भाई, तब भी फटेगी। तो क्या आपने कभी देखा है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो और किसी का हर्निया हुआ हो और वो मरीज को सलाह दे कि नहीं भाई कान जाओ घर पे छिदवा लो और आराम करो, आपकी हर्निया ठीक हो जाएगी? कभी आपने यह सुना है मतलब डॉक्टर के मुंह से? नहीं ना। तो ये रील मतलब वाहियात ही ना रील कहेंगे इस रील को हम तो। और रही बात दिमाग तेज होने की, तो जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी होती हैं, मतलब जितने भी गणितज्ञ होते हैं, दिमाग जिनके बहुत पास होता है, क्या उनके कान छिदे हुए होते हैं? नहीं होते हैं।
ऑफकोर्स नहीं होते हैं भाई, प्रैक्टिस करने से नॉलेज आती है, ना कि कान को छिदवाने से और नाक को छिदवाने से आती है। आप आज़ाद हैं, आप महिलाओं के ऊपर दबाव है इसलिए कान नाक छिदवाती हैं, ना कि या कोई साइंस का उसमें दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो लोग होते हैं ना, अक्सर मतलब जोड़ देते हैं विज्ञान से कि यह विज्ञान का द्वारा बताया हुआ गया सिद्धांत है, तो ये लोग मानेंगे। पुराने ज़माने का कबीलती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज के समय में इसको परंपरा बनाकर अब चल रहा है। आप चाहें तो कान छिदवा सकते हैं, ना चाहें तो ना छिदवा सकते हैं, लेकिन आप अंधविश्वास में ना पड़कर ये सब उटपटांग काम करिए। तो बढ़ते हम अगली रील की तरफ, देखते हैं क्या। रुको, क्या सच में पैर में काला धागा सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल और साइंस वाली वजह छुपी है? अब ये बताएंगे कोई प्रैक्टिकल और साइंस वाली नॉलेज छुपी है। देखते हैं क्या बताते हैं, कौन सी नॉलेज के पीछे, काले धागे के पीछे छुपी है। अरे बुजुर्ग मानते थे काला रंग नजर और नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेता है, इसीलिए पैर में काला धागा बांधा जाता था। तो इस लॉजिक के अनुसार जो व्यक्ति पूरा काला शर्ट पहना होगा, काला ऊपर से नीचे तक, उसको तो एकदम पॉजिटिव होगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी दुनिया में कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी जो नेगेटिविटी है वो तो काला शर्ट, काला टोपी और काला पैंट खींच लिया। तो साइंस की भाषा में इसे कहते हैं साइंस की भाषा में ग्राउंडिंग इफेक्ट। पैर शरीर का वो हिस्सा है जो जमीन से सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है। ये धागा अंधविश्वास नहीं। जब पैर ग्राउंडिंग इफेक्ट है, पैर जो जुड़ा, जमीन है, पैर जुड़ा है, तो भाई हम जो चप्पल पहनते हैं ना, वो क्या होता है ना, उस चप्पल में ना उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो चप्पल हम ना पहने, जो स्लीपर हम पहनते हैं उस धरती से वो कनेक्शन काट दे रहा है ना। तो आप क्या करिए ना कि निकाल लीजिए स्लीपर को अपने और घूमिए इसी तरह से, क्योंकि आपने काला धागा पहन रखा है। ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल देता है। पैर के टखने के पास नर्व एंडिंग्स होती हैं। हल्का प्रेशर और अवेयरनेस चलते फिरते शरीर को अलर्ट रखती है। रुको, क्या? तो रही बात, अगर काला धागा आप पहनना चाहते हैं, हाथ में, पैर में, कहीं पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन आप इसे ये मत समझिए कि यह साइंस का कोई बताया गया नुस्खा है। लाल मिर्च जली, धुआं उठा और मान लिया गया कि नजर उतर गई, लेकिन क्या सच में कोई बुरी शक्ति थी या ये सिर्फ दिमाग का खेल था? समझिए, ये टोटका तब किया जाता था जब बेचैनी या थकान की असली वजह पकड़ में नहीं आती थी। दवा काम नहीं करती थी तो धुआं काम करता था। मिर्च का वो तीखा धुआं। फिर से इस वीडियो में धुआं को दिखाकर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि धुआं जो है ना, आपको मतलब फिर से बताएगा कौन सा बीमारी है आपको, ठीक है। जब नाक और आंखों से टकराता है तो शरीर को एक जोरदार झटका लगता है, छींक आती है, आंखों में पानी आता है और बॉडी तुरंत अलर्ट मोड में चली जाती है। मतलब जब नाक का, मतलब जो मिर्च का धुआं होता है, जब नाक में टकराता है तो जोरदार छींक आती है और जो हमारी बॉडी है अलर्ट मोड में चली जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे पैर में कांटा चुभा और कोई हमारे सिर पे एक हथौड़ा मार दिया, तो हम मतलब इस दर्द को भूलकर, पैर के दर्द को भूलकर और सिर के दर्द को हमने याद कर लिया कि अरे यार बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो ये तो वही बात हुई, मतलब दिमाग को टॉर्चर करना। यहाँ पे दिमाग को टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब धुआं किया जा रहा है, क्योंकि धुआं जब होता है, मैंने पहले आपको बताया कि जो धुआं होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपके लंग्स हैं वो बोल रहे हैं कि अरे भाई थोड़ा ऑक्सीजन तो ले ले, कितना धुआं लेगा। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है और उसके बाद तब जाके आपको छींक आती है। एक पल में आपकी सांसों की लय बदल जाती है, दिमाग का सारा ध्यान उस परेशानी से हटकर उस तीखेपन पर चला जाता है। दिमाग का सारा, मतलब इतनी भौकास बता रहे हैं कि दिमाग का सारा ज्ञान, दिमाग का सारा ध्यान उस मतलब परेशानी से हटकर उस पर चला जाता है। वही बात हुई ना कि जब पैर में कांटा लगा तो किसी ने सर पे हथौड़ा मारा तो हमारा दिमाग जो जितना भी था वो सब चला गया वहाँ पे। बात हुई यहाँ पे दिमाग को टॉर्चर किया जा रहा है। यानी जिसे लोग जादू समझते थे वो असल में माइंड डिस्ट्रैक्शन था। घबराहट खत्म, दिमाग शांत। लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया, पर हमारे पूर्वज साइकोलॉजी मास्टर थे। लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया, लेकिन हमारे पूरे साइकोलॉजी मास्टर थे, बहुत बड़े मास्टर थे। अभी बताते हैं हम कितने बड़े मास्टर थे। हम इस हिसाब से देखें तो जो मिर्च है, अगर चाइनीज मिर्च होगी, मिर्च में तीखापन ही नहीं होगा तो किस प्रकार से हमें छींक आएगी? तब तो छींक नहीं आएगी, तब तो घर वाले और भड़क जाएंगे और कहेंगे लगता है किसी ने बहुत ही गंभीर तरह से नज़र इसको मारा है कि अभी तक छींक, मतलब अभी तक इसको छींक नहीं आई। भाई अभी चेक कर लो कि मिर्च कौन सी है। इन्होंने बताया कि दिमाग, मतलब जब धुआं हमारे नाक में जाता है तो हमारा जो मतलब ब्रेन है फ्लाइट मोड में चला जाता है। भाई वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सांस की कमी होती है, वहाँ पे हमें हलचल और घबराहट जैसी होने लगती है, ठीक है।
तो लाल मिर्च को कैसे पता चलता है कि हमें जो प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? तो जो लाल मिर्च होती है उसमें एक केमिकल होता है, जैसे कैप्साइंस केमिकल होता है। वो जो केमिकल है ना, वो जब मतलब जब मिर्च जलती है और जब केमिकल हवा में फैलता है, तब जैसे कि हमारी नाक में जब वो केमिकल मतलब डिटेक्ट करती है नाक में और आँख में, तो क्या होता है, छींक आती है और हमारे आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। ठीक है, तो तब जाके हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, वो ऑन होता है और उसके बाद हमें मतलब छींक और ऐसे कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। वैसे भी भाई जो मिर्च है ना काफ़ी महंगी है, तो आप मिर्च को वैसे मतलब घर में प्रयोग करके ना फूका करें। कृपया अपना जो इलाज है डॉक्टर के साथ कराएं और डॉक्टर को दिखाकर डॉक्टर की देखभाल में इलाज करें, ना कि मिर्च को फूक कर और काले धागे को बांध कर। दोस्तों ये यूट्यूब पर हमारी पहली वीडियो है फेस के माध्यम से। मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है कैसा रिस्पॉन्स आएगा, और कैमरा के सामने मैं पहली बार बैठ रहा हूँ, तो यही थोड़ा सा नर्वस अंदर से है। काला धागा बांधने से मेरी नर्वस दूर नहीं होगी, मुझे पता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा तो वीडियो को थोड़ा सा मेरे को बताइए, रिस्पांस करिए कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम में बहुत ही अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको इसी मतलब रिलेटेड साइंस रिलेटेड माध्यम से आपको मैं जागरूक करूंगा कि कैसे मतलब ये सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और कितनी उसमें साइंस है, कितनी बकवास है। कमाल से कमाल वीडियो आएंगी इसी AI के माध्यम से बनाई गई, और भी टॉपिक वीडियो आएगी। तो मुझे और थोड़ा सा समय चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।